डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और नरेशन जो दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, उन दोनों के फ़र्क को आपको समझाने की कोशिश की थी। और हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें आप किसी की कही हुई बात को उसी के ही लफ्ज़ों में आगे कन्वे करते हैं, अपनी तरफ से लफ्ज़ों को मॉडिफाई या वर्ड्स का एडिशन या उनकी तरतीब को चेंज नहीं करते। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो आप अपने लफ्ज़ों में किसी की कही हुई बात को आगे कन्वे करते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि जो मोस्टली जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो किया जाता है न्यूज़पेपर, कन्वर्सेशन वगैरह के अंदर, बुक्स के अंदर। और डायरेक्ट स्पीच का मेथड जो है वो कम फॉलो किया जाता है क्योंकि उससे एम्बिग्विटी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के फ़र्क को आपको समझाया था। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि चूँकि मोस्टली इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो किया जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप मैसेज या किसी की कही हुई बात जो आपने किसी से सुनी होती है वो आगे कन्वे करते हैं, तो आप चूँकि अपने लफ्ज़ों में कन्वे कर रहे होते हैं, इसलिए आपको कुछ अल्फाज की चेंजेस करनी पड़ती है, टेंसेस वगैरह की भी चेंजेस करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के फ़र्क को आपको समझाया था। तो जब मोस्टली हमने इनडायरेक्ट स्पीच के मेथड से गुज़रना होता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि वो चेंजेस मोस्टली 3 टाइप्स की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो चेंजेस होती हैं वो प्रोनाउन की होती हैं। प्रोनाउन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका यूज़ आपको आना चाहिए। तो यहाँ आपके सामने चार्ट नंबर 1 है, चेंज इन प्रोनाउन। तो चार्ट नंबर 1 में हम प्रोनाउन के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो करते हैं। किसी की कही हुई बात को जब हमने आगे कन्वे करना होता है तो कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो इस एग्जांपल के अंदर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है और एक पोर्शन जो है इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो ये एग्जांपल जो है ये डायरेक्ट स्पीच की है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये अल्फाज आपके अपने नहीं हो सकते या जो बंदा ये बात कर रहा है उसके अपने नहीं हो सकते। ये किसी की कही हुई बात जैसे उसने किसी से सुनी है एज इट इज़ कन्वे की है। तो ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल है। और डायरेक्ट स्पीच के हवाले से आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसके 2 पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन इन्वर्टेड कोमा से आउट होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, और एक पोर्शन जो है जो बात आपने एज इट इज़ कन्वे करनी है वो पोर्शन इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। तो ये एग्जांपल जो है इनडायरेक्ट स्पीच की है, डायरेक्ट स्पीच की है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो पोर्शन इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो पोर्शन इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये पोर्शन आपके सामने है, ये ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाला पोर्शन है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है, ये पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो जब हम इनडायरेक्टली
किसी से सुनी हुई बात, किसी की कही हुई बात को आगे कन्वे करते हैं, तो जो इस वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया कि प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है, तो वो कैसे करना पड़ता है। अब ये देखें, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो एग्जांपल है इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और एरो रिपोर्टेड स्पीच के साथ दिया गया है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी से सुनी हुई बात, किसी की कही हुई बात को आगे कन्वे करना है तो प्रोनाउन तो आप चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होगा वो वाला प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन के अंदर चेंज आएगा जब डायरेक्ट स्पीच नहीं बल्कि डायरेक्ट स्पीच के बजाय आप इनडायरेक्ट स्पीच की मदद से बात को कन्वे करना चाहते हैं। तो जो बात आपने किसी से सुनी है, अगर उसमें कोई प्रोनाउन आया है तो उस बात को अगर आप इनडायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं तो उस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे, और इसमें हम आपको बताएंगे कि उसको चेंज कैसे करना है। ही सेड टू मी, यहाँ पे ही भी प्रोनाउन है आप जानते हैं और मी भी प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ना ही चेंज होगा ना मी चेंज होगा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जो प्रोनाउन आएगा जब इसी बात को इनडायरेक्ट स्पीच की मदद से कन्वे करेंगे, आगे दूसरों को बताएंगे, तो जो पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच वाला है उसके अंदर जो प्रोनाउन आएगा उसकी चेंज होती है। तो वो कैसे होती है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को सेकंड पर्सन कहा जाता है, और ही, शी, इट, दे या कोई नाम वगैरह हो तो उसे हम थर्ड पर्सन का नाम देते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई आ जाए या वी आ जाए, यानी कि फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वो पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई या वी का प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए आई या वी, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए उसको सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच जो कि वो पोर्शन होता है जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन यू आ गया है तो उस यू वाले प्रोनाउन को अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मुताबिक चेंज करेंगे। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई और वी का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन यानी कि यू अगर आया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और ही, शी, इट, दे या कोई नाम वगैरह अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया है तो आप जानते हैं कि ही, शी, इट, दे वगैरह जो हैं ये इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अगर वो ही, शी, इट, दे या किसी का नाम आ गया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करने के लिए, इनडायरेक्टली उस बात को कन्वे करने के लिए थर्ड पर्सन वाले जो प्रोनाउन है उनको हम चेंज नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आई और वी आ गया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख कर उसके मुताबिक चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू आ गया है जो कि सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक उस यू को चेंज कर देंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन आ गए हैं, ही, शी, इट, दे वगैरह या किसी का नाम आ गया तो वो चेंज नहीं होगा। इस टेबल में नीचे आपके एक टेबल आपको नज़र आएगा, प्रोनाउन फैमिली लिखा हुआ है। प्रोनाउन फैमिली आप जानते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन होता है और आई से ही माई बनता है, आई से ही माइन बनता है, आई से ही मी बनता है और आई से ही माई सेल्फ बनता है। इसी तरह वी से अवर होता है, अवर्स होता है, अस होता है, अवर सेल्व्स होता है।
यू से यूअर होता है, यूअर्स होता है, यू होता है, यूअर सेल्फ होता है, यूअर सेल्व्स होता है, और बाकी ये आपके इसी तरह इनकी फैमिली आपके सामने है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये नहीं है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिर्फ आई या वी आएगा तो वो चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि आई आए या आई से बना हुआ कोई भी प्रोनाउन आए, आई से बना हुआ कोई भी प्रोनाउन आए, या एक एडजेक्टिव होता है माई, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, तो इसको भी आप फर्स्ट पर्सन मान के चलेंगे। यानी कि यहाँ पे आई आए या आई से जो वर्ड्स बनते हैं वो आए, तो आप उनको फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में शुमार करके उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो चार्ट नंबर 1 में हम प्रोनाउन की ऐसे चेंजेस करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करनी है, इनडायरेक्ट बात कैसे आगे कन्वे करनी है, कैसे लिखनी है, उसके लिए आपको डायरेक्ट स्पीच को कैसे लिखा जाता है या कैसे बोला जाता है उसका पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपने ये कहना है कि फ़लाँ ने मुझसे कहा, तो ये तो बात आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि फ़लाँ ने मुझसे कहा। अब जो उस बंदे ने कहा, उस बंदे के मुंह से जिस तरतीब से जैसे अल्फाज निकले थे, अगर वो एज़ इट इज़ आप बोल देंगे अपनी ज़ुबान से, तो इसका मतलब आपने डायरेक्ट स्पीच का मेथड फॉलो किया और लिखते हुए उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनडायरेक्टली बात को कम्युनिकेट करें, आगे दूसरों तक पहुंचाएं, तो फिर आपको इस बात को चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब ये चेंज हो गया। तो हो सकता है आपको ये मैंने जैसे चेंज करके बोला है आपको कन्फ्यूजन हो रही हो इसमें। तो अभी हमारा टारगेट जो है, हमारा मकसद जो आपको समझाना है, वो इसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, और ये फिर बाद में जब चार्ट्स हमारे तीनों कवर हो जाएंगे तो फिर हमको आपको एग्जांपल्स की मदद से उनको चेंज करना सिखाएंगे। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आई से कौन से वर्ड्स बनते हैं, वी से कौन से बनते हैं, यू से, और अगर इन वर्ड्स में से रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई आ गया है तो अगर वो फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, यानी कि आई और वी से, यानी कि इन में से और इन में से, तो वो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट जो होगा उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। अगर यू आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो यहाँ पे जो यू आएगा या उसकी फैमिली का कोई, तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। और ही, शी, इट या दे वगैरह आते हैं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए उनको चेंज नहीं करेंगे हम। यानी कि ये वाले वर्ड्स या इट वाले और दे वाले अगर यहाँ पे आते हैं तो जब इनडायरेक्ट में हम जाएंगे तो उनको चेंज नहीं करेंगे। तो चार्ट नंबर 1 में प्रोनाउन की चेंजेस को हमने डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको जो आपको बात समझाने की कोशिश की जा रही है वो आपको समझ में आ चुकी है। चार्ट नंबर 2 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।